क्या 3 यंगस्टर्स के आने के बाद कमजोर हो गई है टीम इंडिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि शुभमन गिल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। काफी मैच से आउट ऑफ फॉर्म वो तो। हमने देखा कि श्रेयस अय्यर का भी बल्ला नहीं चल रहा था। श्रेयस अय्यर जो एक पॉजिटिव इंटेंट से आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी उन्होंने, कहा था जी मैं रुक कर नहीं मार कर खेलूंगा, लेकिन नहीं चल पाए। अब वो दो खिलाड़ी जो चल रहे थे वो इंजर्ड हो गए। रविंद्र जडेजा जिन्होंने गेंदबाजी में कमाल करा, जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल करा था, केएल राहुल जिन्होंने साउथ अफ्रीका में हमें बचाया था, जिन्होंने इस मैच की पहली इनिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, वो दोनों बाहर चले गए। तो दो पहले ही नहीं चल रहे थे और दो अब बाहर चले गए। अब सवाल ये बनता था कि ये जो गए हैं, क्या टीम इंडिया जो है वो अपने एक्सपीरियंस की तरफ देखेगी या फिर डेब्यूटेंट्स की तरफ देखेगी, नए खिलाड़ियों की तरफ? तो इंडिया ने डिसीजन ये लिया कि हम नए खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे। अब सवाल ये हो जाता है कि आपके पास सरफराज हैं, जी हां, फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, रन काफी बना रखे हैं, लेकिन इंटरनेशनल का प्रेशर है। हमने देखा पाकिस्तान के मैच में किस तरह से साइम अयूब के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हमने देखा किस तरह से और खिलाड़ियों के बारे जो नए नए आए थे, जो पीएसएल से आए थे, उनके बारे में आजम खान जैसे एग्जांपल हो गए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनल में आने के बाद वो कंप्लीट फ्लॉप हो गए। अब वैसा ही कुछ अगर यहां पर हो जाता है तो इंडिया बहुत संकट में हो जाएगी, इंडिया बहुत परेशानी में हो जाएगी, क्योंकि आपके पास नए आप सौरभ कुमार को लेकर आए हो, आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर हो, हालांकि वॉशी को एक्सपीरियंस है, बड़ी जीत का वो साथ रहे, गाबा वाली जीत के वो साथ थे। तो सरफराज और उसके बाद सौरभ कुमार, ये दो नए खिलाड़ी, और उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। खैर, आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं है, हालांकि रोहित शर्मा का भी हाल ही में एक सेंचुरी जरूर आई थी, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की बड़ी पारी नहीं आई है। वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी आई थी, टी20 में भी अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी आई थी, और वर्ल्ड कप में जो उनकी पारी रही थी उसको फियरलेस पारी बताया गया था। कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट में, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ना यशस्वी पहली इनिंग माला की चले थे, बट पहली इनिंग में रोहित नहीं चले, दूसरी में भी नहीं चले, और शुभमन और श्रेयस के बारे में क्या ही बात करें। तो सवाल यह है कि क्या ये जो नई टीम इंडिया दिख रही है ये कमजोर है? क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे तो कमजोर होगी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो ये कमजोर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था गाबा में किस तरह से नई टीम ने जाकर के उस टीम का जो बहुत स्ट्रांग थी, जो अपने उस घर को फोर्ट्रेस बताती थी, वहां जाकर के हमने जीत हासिल की थी। हमने देखा अभी बहुत फ्रेश एग्जांपल वेस्ट इंडीज है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक नई टीम लेकर गई थी, 7 अनकैप्ड खिलाड़ी थे जो वहां गए थे, और उसके बावजूद एक खिलाड़ी, उसने पूरी टीम को खत्म कर दिया, पूरी टीम पर वो भारी पड़ गया, शमार जोसेफ। हमने देखा किस तरह से इंग्लैंड नए स्पिनर्स को लेकर के आई थी, लेकिन उन नए स्पिनर्स ने हमारी जमीन पर आकर के सीखा, इंप्लीमेंट करा और जीत गए। तो चलिए देखते हैं मैच में किस तरह से ये जो नई टीम है, क्या ये कमजोर होती हुई दिखेगी, या अभी रिसेंट जो एग्जांपल हमारे सामने है, या फिर खुद हमारी टीम ने जो काम गावा में किया था कुछ वैसा करती हुई दिखेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये नए लोग जो टीम में आए हैं, नए प्लेयर्स जो टीम में आए, जिनको फर्स्ट क्लास का तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल का टेस्ट नहीं चखा है, क्या इनका हाल वो पाकिस्तान वाला होगा, आजम खान, साइम अयूब, वैसा कुछ हाल, या फिर इनका हाल गाबा वाला होगा, जहां पर हमारी टीम के कुछ 6-7 प्लेयर अनकैप्ड गए थे, कुछ धुरंधर इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद कुछ नए खिलाड़ी को, दो डेब्यूटेंट को मौका मिला था। चलिए देखते हैं कि कैसा होता है इसका अंजाम। आपको क्या लगता है, क्या हम पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे, या फिर खुद अपनी तरह जो हमने गावा में करा था कुछ ऐसा ही इतिहास दोहराएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।